हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिलीशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कैसे हम डबली लिंक लिस्ट में डाटा को डिलीट करते हैं, डाटा आइटम को डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर भी हम तीन प्रोसेस फॉलो करेंगे। तीन वे है जिसके थ्रू हम डिलीट कर सकते हैं। एक हम बिगनिंग का डाटा डिलीट करेंगे, एक हम लास्ट का डाटा डिलीट करेंगे और एक हम कोई रैंडम लोकेशन का डाटा डिलीट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखते हैं, डिलीशन एट द बिगनिंग। अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करना हो तो उसके लिए क्या करेंगे। तो ये नॉर्मली मेरी लिस्ट की मैंने डिजाइन की हुई है। आपको पता है डबल लिंक लिस्ट में कॉन्सेप्ट ये रहता है, फर्स्ट एलिमेंट का प्रीवियस हमेशा क्या होता है, नल होता है, और लास्ट एलिमेंट का नेक्स्ट क्या होता है, नल होता है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट हमेशा हेड होता है। तो इसको हमने क्या, ये क्या है, ये हेड को पॉइंट कर रहा है। तो फर्स्ट इसमें क्या बोल रहा है, फर्स्ट इसमें ये बोल रहा है हेड को आप एज अ पी डिक्लेयर करो। ठीक है, हेड को पी डिक्लेयर किया। अब क्या करना है, हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। तो जो इस हेड का नेक्स्ट है उसे आप हेड बना दो। तो अब ये क्या बोल रहा है, इस हेड का नेक्स्ट क्या है, ये है। तो बी को अब क्या करेंगे, बी को हम हेड बना रहे हैं। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा है, हेड का नेक्स्ट हेड बना दो। ठीक है, इसको हम ऐसे रीड करते हैं, हेड के नेक्स्ट को क्या कर दो, हेड बना दो। तो हमारा हेड ये था, इसे हमने नया नाम दे दिया पी। तो हेड को क्या करो, हेड के नेक्स्ट को क्या करो, हेड बना दो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नल कर दो, किसको कर दो, हेड के प्रीवियस को। अब हेड क्या है, ये है हमारा, और इसका प्रीवियस क्या है, ये। तो यानी कि इसको आप नल कर दो। तो ये नल होने के बाद ये यहाँ से कट ऑफ हो चुका है। दैट मीन्स कि अब ये ओनली पी है, और पी को डिलीट कर दो, जो कि लास्ट स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक है, तो ये इतना सा स्ट्रक्चर था। अब यहाँ पे ये पी डिलीट हो चुका है। दैट मीन्स कि अब ये मेरा नल बन चुका है। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट हो चुका है, और ये हमारा लास्ट एलिमेंट एज इट इज है ही। तो ये डिलीशन एट द बिगनिंग में ऐसे हमारा डाटा वर्क करता है डबली लिंक लिस्ट के अंदर। अब अगर मैं डिलीट करना चाहती हूँ कोई भी गिवन लोकेशन पे, तो उस केस में क्या करेंगे, पहले तो हम पी यानी कि पी को के थ्रू हम उस लोकेशन तक जाएंगे जो एलिमेंट हमें डिलीट करना है। सपोज कि मुझे यहाँ पे डी को डिलीट करना है, तो मैं पी को ट्रेवर्स करते हुए कहाँ तक आई, वाइल कंडीशन कब तक चेक करूंगी, जब तक मेरी एंटर्ड लोकेशन नहीं मिल जाती। सपोज कि मुझे फोर्थ एलिमेंट डिलीट करना है, यानी कि पी मेरा यहाँ पे जो फोर्थ एलिमेंट है यहाँ तक मैं रीच कर चुकी हूँ, पी मेरा यहाँ तक आ चुका है। अब उसके बाद मुझे ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो इसमें क्या रहता है, एक्चुअली सी और ई के बीच में अगर मुझे डी वाला डेटा एलिमेंट को डिलीट करना है, तो उसमें क्या रहेगा, सी का भी यहाँ पे जो एड्रेस लॉस हो रहा है, और ई का भी एड्रेस लॉस हो रहा है। तो उस केस में मुझे ई के एड्रेस को स्टोर नेक्स्ट में मैं स्टोर करूंगी, और सी के एड्रेस को स्टोर प्रीवियस में स्टोर करूंगी। तो पहले हम ये कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये पी को, ये नोड क्या है मेरा, ये नोड पी है। तो पी के नेक्स्ट को आप स्टोर कर दो, पी का नेक्स्ट क्या है, ये ई है। तो यानी कि इसको आप स्टोर नेक्स्ट में स्टोर कर दो। और सेकेंड लाइन क्या बोल रही है, पी का प्रीवियस यानी कि ये वाला पूरा नोड कहाँ स्टोर कर दो, स्टोर प्रीवियस में कर दो। ठीक है, ये दो लाइन हमें ये बोल रही है। नेक्स्ट क्या बोल रही है, स्टोर प्रीवियस क्या करो, स्टोर नेक्स्ट का प्रीवियस कर दो। स्टोर प्रीवियस को क्या करना है मुझे, स्टोर नेक्स्ट का प्रीवियस, यानी कि ये इसको पॉइंट करेगा अभी। ठीक है, ये हम बाईपास कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है, स्टोर नेक्स्ट को क्या कर दो, स्टोर प्रीवियस का नेक्स्ट कर दो, यानी कि ये अब इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि ये दोनों एड्रेस एक दूसरे को मिल चुके हैं, सी ई को मिल चुका है, ई का सी को मिल चुका है। ठीक है, तो यानी कि अब ये वाला नोड मेरा किसी से लिंक नहीं कर रहा, और जो ये पी इसको पॉइंट कर रहा है, तो मैं लास्ट में क्या करूंगी, डायरेक्टली डिलीट द पी नोड। अब यहाँ से ये डिलीट हो चुका है, और मेरा यहाँ से लिंक भी कनेक्ट हो चुका है दूसरे सी का ई से, ई का सी से। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है, ये इसका स्ट्रक्चर है डिलीट करने का, कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर हमें करना होता है तो। ठीक है, डिलीशन एट द एंड का कॉन्सेप्ट देखते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर ये वाला डेटा एलिमेंट डिलीट करना है। तो वही सेम व्हाइल की कंडीशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, और एट द एंड तक हम यहाँ पे रीच करेंगे। ठीक है, सपोज कि मेरा पी यहाँ पर आ चुका है, यानी कि ये नोड मेरा क्या है, ये नोड मेरा पी है। तो पी का प्रीवियस यानी कि पहले हमें इसके एड्रेस को स्टोर करना पड़ेगा। तो पी के प्रीवियस को मैं क्या कर रही हूँ, स्टोर कर रही हूँ पी के प्रीवियस, यानी कि स्टोर प्रीवियस में पी के प्रीवियस को मैं स्टोर कर रही हूँ। उसके बाद नल कर रही हूँ स्टोर प्रीवियस के नेक्स्ट को। स्टोर प्रीवियस नोड कौन सा है, ये वाला। तो स्टोर प्रीवियस का नेक्स्ट क्या है,
ये वाला, यानी कि मैं इसको अब नल कर रही हूँ, ठीक है। अब अगर मैंने इसको नल कर दिया, दैट मीन्स कि ये यहाँ से कट ऑफ हो चुका है, और ये वाला जो मेरा नोड है वो कट होके सिंगल नोड रह गया, जिसके थ्रू जो पी इसको पॉइंट कर रहा था। तो मैं लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखूंगी, डिलीट द पी नोड। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्टली पी नोड को डिलीट कर देगा, ठीक है। एट द लास्ट में हम ऐसे करते हैं, लास्ट में क्या है, यानी कि जो लास्ट से पहले वाला एलिमेंट होता है, डाटा एलिमेंट होता है, उसके नेक्स्ट में हमें क्या करना पड़ता है, नल वैल्यू एंटर करनी पड़ती है, जिसके थ्रू नल वैल्यू की लोकेशन दे, नल वैल्यू डालना पड़ता है, जिसके थ्रू हमारा ये वाला नोड कट ऑफ हो जाता है और उसको हम डायरेक्टली डिलीट कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था डबली लिंक लिस्ट का, जिसके थ्रू हमने सीखा कि क्या डबली लिंक लिस्ट होता है, कैसे इंसर्शन होता है, कैसे डिलीशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में। टिल देन, थैंक यू।